श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक पुस्तक पर भी चर्चा करेंगे और भविष्य में दिमाग में जो पुस्तक है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यह है लग्न सारणी समुच्चय पुस्तक, मेरे द्वारा लिखी गई है। और आज जिन जिन के आर्डर थे उनकी पुस्तकें निकल चुकी है, 34 डाक जा चुकी है और 4 डाक और शीघ्र पहुंचाने वाले हैं। ये है लग्न प्रवेश सारणी, इससे लग्न प्रवेश ज्ञात होता है। और मेरी जो विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी है, उनसे दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त और लग्न प्रवेश, 12 भाव साधन, वो उससे होते हैं। तो अब मेरा विचार अगला बन रहा है कि वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक तरीके से लग्न साधन की एक पुस्तक और लिखी जाए। वैज्ञानिक तरीके से लग्न साधन कैसे होगा, वो जो है उसमें रहेगा आपका सांपातिक काल, और सांपातिक काल से सीधा लग्न स्पष्ट आ जाएगा। आपका जन्म समय को सांपातिक काल में बदलना, और सांपातिक काल के घंटे ऊपर से लेंगे और मिनट साइड से लेंगे और मिलाएंगे आपस में, तो लग्न स्पष्ट आ जाएगा। ऐसे दशम भाव स्पष्ट आ जाएगा, उनमें से अयनांश घटाने पर निर्यण लग्न स्पष्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, मतलब इतना सरल तरीके से और वैज्ञानिक आधार पर लग्न स्पष्ट होगा। आप चाहेंगे तो ये पुस्तक भी शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जाएगी, परंतु पहले इन पुस्तकों में से कुछ बिक जाए, उसके बाद अगली पुस्तक पर विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये वैज्ञानिक आधार पर लग्न साधक सारणी होगी, जो कि प्रत्येक 20 कला के अंतराल पर रहेगी। और 20 कला के अंतराल पर कोई विशेष अंतर आता नहीं है, तो 20-20 कला के अंतर पर रहेगी, तो एक अक्षांश में 3 सारणियाँ हो जाएगी। और हम यदि 67 डिग्री तक भी बनाते हैं तो 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 201 पेज बनेंगे इसके। 201 पेज तो ये बनेंगे, और 15-20 पेज विवरण के ले लेते हैं, तो लगभग इस पुस्तक से थोड़ी सी बड़ी, मतलब 25-30 पेज और अधिक वाली बनेगी, परंतु वो वैज्ञानिक आधार पर उससे लग्न स्पष्ट होगा। और उस प्रकार का भी हम पहले ये कुछ पुस्तकें निकल जाए तो फिर तैयारी करते हैं। अब देखिए, आपको लग्न सारणी समुच्चय से विदेशों का लग्न प्रवेश कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले तो चमोत्तर 51 से विधि बता देता हूँ, फिर उदाहरण करके बता दूंगा। सबसे पहले तो हम चमोत्तर 51 रेखांश से अपने स्थान के रेखांश का अंतर करेंगे। अब यदि वे रेखांश चमोत्तर 51 से पूर्व के हैं, अंतर करके 4 का गुणा करेंगे तो देशांतर आ जाएगा। इस देशांतर को लग्न प्रवेश समय में, और लग्न प्रवेश समय को पहले तो वार्षिक संस्कार करके और उस वर्ष का बना लेना है। जिस वर्ष का हम दैनिक लग्न प्रवेश देखना चाहते हैं, पहले तो उस लग्न प्रवेश में वार्षिक संस्कार कर दो। तो मान लिया जाए कि हम 2025 के लिए मेष लग्न का प्रवेश निकालना चाहते हैं। कहाँ का, मान लो पाकिस्तान में रावलपिंडी का निकालना है। रावलपिंडी का हम लग्न प्रवेश निकालना चाहते हैं। कब का? 1/1 अंग्रेजी में लिखूं क्योंकि आपको आएगा नहीं, 1/1/2025 इसका मेष लग्न प्रवेश निकालना है। तो हमारी दैनिक लग्न प्रवेश सारणी में मेष लग्न क्या दिया है,
दैनिक लग्न प्रवेश सारणी में जो मेष लग्न दिया है 1 जनवरी का, वो 12:59:10 दिया है, 12:59:10। ये आपका मेष लग्न का प्रवेश दैनिक लग्न प्रवेश सारणी से है। अब वार्षिक संस्कार की सारणी से इसमें 2025 का संस्कार कर देंगे। 2025 का संस्कार इसमें क्या बनता है वो देख लेता हूँ मैं। 1/1/2025 का जो संस्कार बनता है वो +0:17 बनता है। इसका अर्थ है कि 0 मिनट 17 सेकेंड इसमें जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। 17 और 10 27 और 59 और 12, ये तो हो गया आपका 1/1/2025 का नीमच का लग्न प्रवेश। ठीक है, अब इसमें देशांतर करना पड़ेगा, तब जाके ये रावलपिंडी का बनेगा। अब देशांतर संस्कार में इसमें करता हूँ, तो रावलपिंडी के अक्षांश और रेखांश चाहिएंगे, ये हम नक्शे से उठा लेंगे। अक्षांश रेखांश क्या हैं, अब देखिए रावलपिंडी के अक्षांश रेखांश क्या है मैं आपको बता देता हूं। रावलपिंडी के अक्षांश अक्षांश है 73:1, नहीं रेखांश 73:1, रेखांश 73:1 है और अक्षांश है वो 33:34 है, 33:34। ठीक है सब। अब मैंने कहा था कि 74:51 से अपने स्थान के रेखांशों का अंतर करना और उसमें 4 का गुणा करना। तो 74:51 बड़े हैं, इनमें से 73:1 घटा देंगे तो 50 बचे, 1 बचा, 4 का गुणा कर देंगे, 4×5 20, 4×1 4, 6×18 200 सेकेंड है ये। 200 सेकेंड का 3 मिनट हो जाएगा, तो 7 मिनट 6×18 और 20 सेकेंड, ये मिनट है, ये सेकेंड है। ये अब 74:51 से पश्चिम में होने का अर्थ है कि रेखांश कम होना, पूर्व में होने का अर्थ है कि रेखांश ज़्यादा होना। तो चूंकि रावलपिंडी के रेखांश 73:1 कम हैं तो वो पश्चिम में हुआ, तो पश्चिम में होने से 7 मिनट 20 सेकंड जोड़ेंगे और पूर्व में हो तो घटाएंगे। तो इसमें 7 मिनट 20 सेकंड घटा देंगे, जोड़ देंगे। पश्चिम में होने से जोड़ेंगे, पूर्व में हो तो घटा देंगे। 7 2 2 4, 7 और 9 16 और ये 13। ये मध्यम लग्न प्रवेश हुआ 1/1/2025 का। कहाँ का? रावलपिंडी का। अब इसमें एक संस्कार और करना पड़ेगा, वो संस्कार आपको पृष्ठ क्रमांक, इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 154 पर मिलेगा, जिसमें हर 10 कला के अंतराल पर लग्नांतर दिए हैं। तो हमारा अक्षांश है 33-34, तो मैं इसमें 33-20, 33-30, 33-30 का ऋण 7 मिनट 9 सेकेंड है और 33-40 का 7-17 है। 7-9-7-17, 7-9-7-17। अक्षांश 33-30 का और 33-40 का ये है बस। कितना? 17 में से 9 8 सेकेंड का कुल अंतर इसमें बन रहा है। तो देखिए
यहाँ लगभग बीच का बन रहा है, तो इसके आधे करके इसमें जोड़ दो। 17 में से 9 गए तो 8, 8 के आधे 4, 9 और 4 13, मतलब 7 मिनट 13 सेकेंड ऋण होने से घटा देंगे। और अगर आपके ये समझ में नहीं भी आ रहा है कि ये 34 है, 30 और 40 के बीच के हैं, आधे से कम है, तो 7 मिनट 9 सेकंड ले लो, कोई 4 सेकंड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इसको ऋण होने से घटाया, धन होगा तो जोड़ देंगे। 7 में से 3 4, 4 में से 1 3, 16 में 7 गए 9 12, जितने प्लस हुए थे उतने माइनस हो गए, वहीं के वहीं आ गए। मतलब जो हमारा निमच का जो लग्न प्रवेश है 12, 59, 27, लगभग वो ही रावलपिंडी का भी रहेगा, परंतु ये रहा भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में रावलपिंडी में लग्न प्रवेश हुआ। अब चूंकि पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पीछे हैं, इसका अर्थ है कि आधा घंटा घटा देंगे। 34 9 2 12, ये 12:29 पर वहां मेष लग्न का प्रवेश होगा। पूर्व में होगा तो जोड़ेंगे, पश्चिम में होगा तो घटा देंगे। तो ये पाकिस्तान का टाइम हुआ। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम में मेष लग्न का प्रवेश 1 जनवरी 2025 को सेकंड तक शुद्ध प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपको भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से वो उस देश का स्टैंडर्ड टाइम कितना पीछे है या पहले है, अगर पहले है तो आपको जोड़ना है उतना अंतर, भारत से कितना अंतर है वो, और बाद का है तो आपको घटाना है। बाद का है तो जो घटाना है, पहले का है तो जोड़ना है। अब नेपाल हमसे पूर्व में है, वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम हमसे पहले है, इसलिए हमको वहाँ 15 मिनट जोड़ने पड़ेंगे। भारतीय टाइम से 15 मिनट वो पूर्व में जाता है, और ये भारतीय टाइम से पाकिस्तान आधा घंटा पीछे जाता है, इसलिए हमें वहाँ घटाना है और नेपाल में 15 मिनट जोड़ना है। तो इस प्रकार आप उस देश का भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से उसके स्टैंडर्ड टाइम का कितना अंतर है ये करके ये संस्कार करेंगे। तो पहला संस्कार तो कौन सा होगा, हमारा वार्षिक संस्कार। वार्षिक संस्कार, ये पहला संस्कार हुआ। दूसरा संस्कार कौन सा होगा, देशांतर संस्कार। देशांतर का संस्कार दूसरा होगा। तीसरा संस्कार कौन सा होगा, चरांतर का संस्कार। और चौथा संस्कार कौन सा होगा, स्टैंडर्ड अंतर का संस्कार। दोनों देशों के बीच का। तो इस प्रकार 4 संस्कार करने पर आपको स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में उस देश का लग्न प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। ये तो आपको पहली बार देख रहे हैं, इससे थोड़ा चक्कर वाला लग रहा है, पर जब आप करने लग जाएंगे इसको
तो मामूली जोड़ घटावे में आप इसको कर पाएंगे। और मैंने ये चरांतर सारणी, लग्न का जो चरांतर है वो मैंने 10-10 कला के अंतर पर दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई अनुपात करने की ज़रूरत आपको नहीं लगेगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।